2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखकर लोगों को ऐसा लगा कि अब कांग्रेस की वापसी हो रही है और साथ ही विपक्षी पार्टियां भी मजबूत हो रही है। लेकिन लोगों का ये वहम हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दूर हो गया। लोकसभा के नतीजे के बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी नेता सरकार पर, सांसद हो या सांसद से बाहर, हमला बोल रहे हैं। खा वो अग्निवीर, जाति जनगणना, पेंशन स्कीम या लेटरल एंट्री को लेकर हो। कई वरिष्ठ पत्रकारों का ऐसा भी मानना है कि राज्य चुनाव में अगरचे कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं ला पाई, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। एक चुनाव हारना अंत नहीं होता, यह हमेशा नई शुरुआत होती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हरियाणा में हार का भारी असर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पर भी पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजहों पर और वहीं चर्चा करेंगे बीजेपी के बाजी मारने पर। बीजेपी हरियाणा में 90 सीटों में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद 37 सीटों पर ही निमट कर रह गई। हरियाणा में जाट की आबादी 25 से 27% और शेड्यूल कास्ट 12% और पंजाबी 8%। उसके अलावा और भी कास्ट है जो कम परसेंटेज में है। मैं कास्ट परसेंटेज की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि यहीं से कांग्रेस का खेमा डगमगाना शुरू हुआ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बागडोर उपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में थी, जो एक जाट समुदाय से आते हैं। यहीं से चुनावों को लेकर एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जिसके बाद जो अदर कास्ट के लोग हैं उसे नजरअंदाज भी किया जा सकता है। उन्हें यह भी लगा कि उनके बच्चों को मेरिट पर नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि कोटा सिस्टम लागू हो जाएगा और एक खास समुदाय को तवज्जो मिलेगी। वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल का कहना है कि हरियाणा में चुनाव के पोलराइज्ड होने की वजह जाट बनाम गैर जाट है। वो आगे ये भी कहते हैं कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दों पर दलितों का वोट तो मिल गया, लेकिन इस बार राज्य में दलितों की एक अच्छी तादाद दूसरों के साथ मिल गई और जाट शाही के डर से दलितों ने कांग्रेस को किनारा कर दिया। वहीं बीजेपी ने पूरे प्लानिंग के साथ जो दूसरे समुदाय के लोग थे, खासतौर पर दलित, उन्हें एकजुट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में चला गया। विधानसभा चुनाव के तकरीबन 6 महीने पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का मकसद ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ लाना था। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि नायब सैनी की वजह से, नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से न सिर्फ हरियाणा में ओबीसी वोटर एकजुट हुआ, बल्कि बीजेपी बहुत ही आसानी से राज्य एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसका नतीजा हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद साफ तौर पर हमें दिखा। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगा, हरियाणा में कांग्रेस के हार की वजह क्या थी? क्या कांग्रेस उन चीजों पर काम नहीं कर पाया जिस पर उसे काम करना चाहिए था, और वहीं बीजेपी ने इन चीज को अच्छे से पढ़कर इसका फायदा उठाया? आपको क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।